दोस्तों नमस्ते। आज हम करेंगे जून परीक्षा 2019 का हिंदी का प्रश्न पत्र सोल्व। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन कालक्रम की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा होगा? तो ऑप्शन सी गरम राख है 1957 ईस्वी में उपेन्द्र नाथ अश्क, भूले बिसरे चित्र 1959 भगवती चरण वर्मा, टेराकोटा 1971 लक्ष्मीकांत वर्मा, मानस का अंश 1972 अमृतलाल नागर। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित संस्मरण कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो ऑप्शन डी स्मृति, हम अस्मत्, लीक अलीक, वन तुलसी की गंध। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से यहाँ पे देखेंगे स्मृतिकन 1959 ईस्वी में सेठ गोविंद दास की है, हम अस्मत् 1977 ईस्वी का कृष्णा सोबती का है, लीक अलीक 1980 भारत भूषण अग्रवाल का है, वन तुलसी की गंध 1984 ईस्वी में फणीश्वर नाथ रेणु का है। निम्नलिखित संस्थाओं को उनके प्रवर्तक के साथ सम्मिलित करना है। ब्रह्म समाज का है राजा राम मोहन राय, प्रार्थना समाज के माँ गोविंद रानाडे, थियोसोफिकल सोसाइटी के हैं एनी बिसेंट और सत्य बोधक समाज के हैं दयानंद महात्मा फूले। तो इसमें ऑप्शन हमारा बनेगा ए। ब्रह्म समाज की स्थापना 1888 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने की। प्रार्थना समाज की 1867 में महादेव गोविंद रानाडे ने। थियोसोफिकल सोसाइटी 1875 ईस्वी में एनी बेसेंट, मैडम ब्लाउस्की, कर्नल हेनरी अलकाट। सत्यबोधक समाज की है 1873 ईस्वी में महात्मा ज्योतिबा फूले और आर्य समाज का 1875 में दयानंद सरस्वती का। निम्नलिखित में से किस कवि का संबंध नवगीत विद्या से नहीं है? तो ऑप्शन बी गिरधर राठी का नहीं है। नवगीत परंपरा का आरंभ राजेंद्र प्रताप सिंह द्वारा सन 1928 ईस्वी में संपादित गीतांगनी शीर्षक नवगीत संकलन से माना जाता है। नवगीत विद्या के प्रमुख कवि हैं वीरेंद्र मिश्र, कुमार रविंद्र, महेश्वर तिवारी, डॉक्टर शंभुनाथ सिंह, उमाकांत मालवीय, रविंद्र भ्रमर, श्री कृष्ण तिवारी, रामनाथ अवस्थी आदि हैं। वीरेंद्र मिश्र की रचनाएं हैं कीर्तम, लेखनी बेला, अविराम चल मधुवंती। महेश्वर तिवारी की रचना हर श्रृंगार कोई तो हो और शंभुनाथ सिंह का जहाँ दर्द नीला है आदि प्रमुख है। माई न होती बाप न होते कर्म न होता काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते कौन कहाँ ते आया, चंद न होता सूर न होता पानी पवन मिलाया, शास्त्र न होता वेद न होता कर्म कहाँ से आया। ये उपयुक्त पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ऑप्शन बी नामदेव की हैं। यहाँ पे और भी पंक्तियाँ दी गई है। कबीर ने माधो में कैसा अपराधी, तेरी भक्ति होत नहीं साथी। नामदेव की पंक्ति है मन मेरी सुई तन मेरा धागा, खेचर जी के चरण पर नामा सीपी लागा। रैदास के जब हम होते तब तू नहीं नाही, अब तू है मैं नाही। मलुकदास की पंक्ति है नाम हमारा खाक है, हम खाकी के बंदे, खाक ही से पैदा किए अति गाफिल गंदे। जीवन मुँह चाही को नीको, दरस परस दिन राती कराती है, काना प्यारे पी को। उपयुक्त पंक्तियां किस आचार्य ने रामचंद्र शुक्ल ने किस भाव की अभिव्यक्ति की है? तो ऑप्शन सी असूया भाव की अभिव्यक्ति मानी है। यहाँ पे निर्गुण शाखा के कवि दिए गए हैं कबीर, रैदास, जगन्नाथ, लालदास, दादू दयाल और इनकी ट्रिक होगी याद करने की करेज लाल दादू। सगुन भक्त शाखा के प्रमुख कवि हैं सूरदास, तुलसी, मीरा, नंददास, कृष्णदास, परमनदास और कुंभनदास। असूया भाव के हैं इसमें दूसरे के गुण में दोष निकालने की प्रवृत्ति होती है और देही श्रृंगार में बाहरी साज सज्जा का स्वरूप जो मुख्य रूप से स्त्रियों में देखने को मिलता है। निर्गुण काव्य की विशेषताएं हैं सगुन शाखा प्रमुख कवि की जो ट्रिक है पक्षुक, ये ट्रिक दी है याद करने की पक्षुक। निर्गुण काव्य की विशेषता है निर्गुणोपासना, रहस्यवाद का उत्कृष्ट वर्णन, बहुदेववाद का विरोध, सामाजिक अन्याय और आडंबर का विरोध, लोक कल्याण की भावना और जाति का विरोध, नारी की कामनी रूप की निंदा, सदुकड़ी भाषा का प्रयोग, बैठे हुए सुखद आतप में मृग रोमंथन करते हैं, वन के जीवन विवर से बाहर हो विश्रम विचरते हैं। उपयुक्त पंक्तियों में किसका वर्णन किया गया है? तो ऑप्शन सी रश्मि रथी में परशुराम आश्रम का वर्णन किया गया है। यहाँ पे इसकी व्याख्या दी गई है
रामधारी दिनकर जी द्वारा 1952 ईस्वी में की गई और इसमें 7 सर्ग हैं। दिनकर को अधेरिये का कवि तथा डिप्टी राष्ट्रकवि भी कहते हैं और इनकी कृतियां हैं रेणु 1935, हुंकार 1939, सामधेनी 1947, कुरुक्षेत्र 1946, उर्वशी 1961, रश्मिरथी 1952, परशुराम की प्रतीक्षा 1963, इतिहास के आंसू 1951 ईस्वी आदि है। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से हुआ है। उपयुक्त कथन किस इतिहासकार का है तो ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल का है। प्रोस्ता और नाटक डॉक्टर दशरथ ओझा के नाटक हैं गै सुकुमार रास। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के हैं गोरक्ष विजय। डॉक्टर बच्चन सिंह का है आनंद रघुनंदन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है आनंद रघुनंदन। भारतेंदु हरिश्चंद्र का है नहुस। और अब तो हवा भी बुझ चुकी है और सारे इश्तिहार उतार लिए गए जिनमें कल आदमी अकाल था। उपयुक्त पंक्तियां किस कवि की हैं तो ऑप्शन सी धूमिल की है। धूमिल जन सरोकार के कुशल चितेरे हैं। उनकी कविता हथियारों के खिलाफ एक लड़ाई है। काव्य संग्रह है उनका संसद से सड़क तक 1972 ईस्वी में। कल सुनना मुझे शेष साहित्यकारों की प्रसिद्ध पंक्तियां इस प्रकार कही गई है। नागार्जुन की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक खाने कुतिया सोई उसके पास। मुक्तिबोध की पंक्ति है अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने होंगे, तोड़ने होंगे मठ और गढ़े सभी। लीलाधर जोगड़ी किया एक आदमी अभी मेरा एक शब्द लेकर मुझे टोर गया, उसके मुंह में वह शब्द अब भी गर्म होगा। मैं नीर भरी दुख की बदली महादेवी वर्मा का उपयुक्त गीत उनके किस काव्य संग्रह से लिया गया तो ऑप्शन डी सांध्या गीत से लिया गया है। सांध्या गीत से लिया गया है। महादेवी वर्मा की अन्य रचना है निहार 1930 ईस्वी में, रश्मि 1932, नीरजा 1934। इसे शेक्सपियर पुरस्कार भी मिला है। किसे नीरजा को। सांध्या गीत 1935, यामा 1940, दीप सखा 1942, सप्तपर्णा 1960, संदनी 1965, नीलाभरा 1983, आत्मिका 1983, दीप गीत 1983, प्रथमायाम 1984, अग्नि रेखा 1990 इनकी अन्य प्रसिद्ध कृतियां हैं। निम्नलिखित आचार्यों को उनके कथनों से सुमेलित कीजिए। दंडी का, भामा का, वामन का और क्षेमेंद्र का। तो इसमें ऑप्शन होगा हमारा डी। दंडी का है शरीर तवा दिष्टार्थ व्यवचना पदावली काव्यादर्श से लिया है। भामा का शब्दार्थो सहितो काव्यम गदम पदचय दिधा काव्यालंकार सूत्र से। वामन काव्य शोभाय कर्तारो धर्म गुणा काव्यालंकारम सूत्र। क्षेमेंद्र का अनौचित्या देते न्यायात रस भंगस्य कारणम औचित्य विचार की चर्चा की गई है। जुंग के अनुसार पिता पर अधिकार जमाने के लिए लड़की की अपनी माँ भी से प्रतिस्पर्धा को किस ग्रंथि के रूप में जाना जाता है तो ऑप्शन बी इलेक्ट्रा ग्रंथि को जाना जाता है, जबकि माता पर अधिकार और पिता विरोधी ग्रंथि ओडिपस के रूप में जानते हैं। ये दोनों ग्रंथियां बच्चों के जन्म से ही विकसित होती हैं। तोरी माननी ते हियो होरी मोहिनी मान, प्रेम देव की छवि ही लखी भये मियाँ रसखान। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार उपयुक्त दोहे प्रमाणित होते हैं। किससे तो ऑप्शन बी ए बी और डी। ए है रसखान किसी स्त्री पर आसक्त थे, सही है। बी स्त्री मानवती थी और रसखान का अनादर करती थी। डी रसखान को भास हुआ कि जिस पर गोपियां मरती है उसी पर ध्यान लगाया जाए। हिंदी के निम्नलिखित लोकमंच रूपों को प्रचलन की प्रमुखता के आधार पर प्रांतों के सुमेलित कीजिए। तो इसमें सांग है हरियाणा का, विदेशिया है बिहार का, और माच है मध्य प्रदेश, ख्याल है राजस्थान। ऑप्शन बी। ये हिंदी के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं और इनका भाषाभूषण अलंकार ग्रंथ एक बहुत ही प्रचलित पाठ्य ग्रंथ रहा है। रामचंद्र शुक्ल ने उपयुक्त बात किस रीतिकालीन कवि के विषय में कही है तो ऑप्शन सी महाराज जसवंत सिंह के कही है। इनके मतिराम की रचनाएं हैं फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्य सार, रसराज, ललित ललाम, सतसई अलंकार, पंचाशिका, व्रत कौमुदी आदि है। निम्नलिखित में से कौन सा कवि कृष्ण भक्ति धारा के कवियों में शामिल नहीं है तो ऑप्शन ए नाभादास
नहीं है। नाभादास किसके धारा के कवि हैं? राम भक्ति धारा के कवि हैं। कृष्ण भक्ति काव्य धारा में है नंददास, हरिदास, धूरदास, सूरदास, कुंभनदास, परमानंददास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, चीत स्वामी, चतुर्भुजदास, रसखान, मीरा, रहीम आदि हैं। राम भक्ति काव्य धारा में रामानंद, अरदास, तुलसीदास, नाभादास, नरोत्तम दास, विष्णुदास, नरहरिदास, ईश्वरदास आदि हैं। अपभ्रंश के जो नमूने हमें पदों में मिलते हैं वे उस काव्य भाषा के हैं जो पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग, बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत क्या उसके कुछ पीछे तक पोथियों में चलती रही। उपयुक्त कथन किसका है? तो यह उपयुक्त कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का। वीर गाथा काल का समय काल है 1050 से 1375 विक्रम संवत। भक्ति काल का 1375 से 1700 विक्रम संवत। रीति काल का 1700 से 1900 विक्रम संवत। गद काल का 1900 से 1984 विक्रम संवत। निम्नलिखित रचना को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। प्राकृत प्रकाश सारुकाचार। सारुकाचार किसकी है? देव की। प्राकृत प्रकाश वरुचि की है। प्रबंध चिंतामणि है जैनाचार्य मैरुतुम की। और कुमार पाल प्रतिबोध है सोमप्रभ सूरी की। तो यहाँ पे इसकी व्याख्या भी है। ऑप्शन ए सही है। प्राकृत वरुचि का सारुकाचार देवसेन का है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यही सच है कि कहानीकार कौन है? तो ऑप्शन सी मनु भंडारी है इसमें। कृष्णा सोबती की कहानी है यारों का यार सिक्का बदल गया, ए लड़की मित्रों मरजानी। उषा प्रेमदा की कहानी है वापसी, जिंदगी और गुलाब के फूल, फिर बसंत आया। मनु भंडारी है यही सच है, मैं हार गई कृष्ण को। मृदुला घर की कहानी है कितनी कैदे टुकड़ा टुकड़ा द आदमी समागम। चित्रा मृदुला झह ठहरा हुआ लाक्षागृह, अपनी वापसी, जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं। ममता कालिया का छुटकारा, सीट नंबर 6, बोलने वाली औरत और मुखौटा। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित कीजिए। तो ऑप्शन डी सही बनेगा इसमें। पेरी यूप्स किसकी है? टी.एस. इलियट। लॉन्जाइनस की, यहाँ से देख लेंगे। लॉन्जाइनस द सैक्रेड वुड है टी.एस. इलियट का। पोएटिक्स है अरस्तु का। बायोग्राफिया लिटरेरिया कोलरिज का। और लिरिकल बैलेड्स है विलियम वर्ड्सवर्थ का। तो ऑप्शन डी। हिंसा नल से शांत नहीं होता हिंसा नल। उपयुक्त ध्येय वाक्य का संबंध किस वाक्य रचना से है? तो ऑप्शन सी उन्मुक्त से। जयराम शरण गुप्त द्वारा रचित है ये उन्मुक्त। रामधारी सिंह दिनकर को ओज और पौरुष का कवि भी कहा जाता है और इनको अधेरिया का कवि, डिप्टी राष्ट्र कवि भी कहते हैं। इनकी पंक्तियां हम पहले इसमें पढ़ चुके हैं। प्रणभंग है रेणुका, हुंकार, सामदेनी, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, संस्कृति के 4 अध्याय आदि। मैथिली सेनगुप्त को हरि गीति का छंद के बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। इनकी प्रमुख कृतियां रंग में भंग, भारत भारती, साकेत, यशोधरा, जयद्रथ वध, झंकार, अनग, जय भारत, विष्णु प्रिया। जयशंकर प्रसाद झारखंडी उपनाम से भी प्रसिद्ध थे। प्रमुख कृतियां हैं प्रेम पथिक, कानन कुसुम, प्रथम प्रभात, महाराणा का महत्व आदि। काव्य भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी मान्यता वर्ड्सवर्थ की नहीं है? तो ऑप्शन बी, भाषा में मिथक और विमोह का प्रयोग होना चाहिए, यह कथन सही नहीं है। कहानी इतिवर्ती ही तो है, यानी उसमें स्थिति से इत्यंतर अर्थात जीवन गति होनी चाहिए। काल का कुछ स्पंदन, कुछ तनाव अनुभव हो, वही तो कहानी का रस है। कहानी के विषय में उपयुक्त विचार किस लेखक ने कहा था? ऑप्शन ए जैनेन्द्र कुमार ने। जैनेन्द्र कुमार की रचनाएं हैं फांसी, वातायन, दो चिड़िया, पाजेब आदि। राजेंद्र यादव की हैं देवताओं की मूर्तियां, खेल खिलौने, जहां लक्ष्मी कैद है, अभिमन्यु की आत्महत्या, छोटे छोटे ताजमहल आदि हैं। यशपाल के हैं पिंजरे की उड़ान, ज्ञानदान, अभिशप, तर्क का तूफान, वो दुनिया, फूलों का कुर्ता आदि। ईलाचंद जोशी का धूप रेखा, दिवाली और होली, आहुति, खंडर की आत्माएं आदि। महावीर प्रसाद द्विवेदी की निम्नलिखित रचनाओं में से आलोचना विद्या की रचनाएं कौन सी हैं? तो इसमें ऑप्शन होगा डी, कालिदास की निरकुंजता, कालिदास और उनकी कविता। महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना विद्या
की रचनाएं हैं। कालिदास की निपुणता, कालिदास और उनकी कविता। इन्होंने सरस्वती पत्रिका 1908 में कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता नामक लेख में लिखा। द्विवेदी जी ने 1903 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक सरस्वती पत्रिका का संपादन का कार्य भी किया था। अभिनव गुप्त के अनुसार तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी, ए और सी। मानव मन में वासना रूप में स्थित स्थायी भाव का साधारणीकरण होता है। साधारणीकरण की अवस्था में प्रेक्षक स्वयं पर के बंधन से छूट जाता है। अभिनव गुप्त कौन सी शताब्दी के कवि थे? तो 10वीं शताब्दी के उत्तरार्ध। निम्नलिखित में से रचनाओं को उनके प्रकाशन काल से सुमेलित कीजिए। मोहन राकेश की डायरी 1985 ईस्वी में, डायरी के कुछ पन्ने 1940, मेरी कॉलेज यात्रा 1954, मेरी कॉलेज डायरी 1954, इसमें 58 दे रखा है। एक कार्यकर्ता की डायरी है 1972। तो ऑप्शन हमारा सी होगा। जमुना कवि प्रकृत्या घुमक्कड़ और विशिष्ट मूलतः मार्क्सवादी कविता के लिए भी कोई भी विषय हो सकता है। घुमक्कड़ ऐसे कि कभी यहाँ और कभी वहाँ, मूलतः मार्क्सवादी किंतु वे उसके बाहर भी होते हैं। बच्चन सिंह का उपयुक्त कथन किस कवि के विषय में कहा गया है? तो ऑप्शन डी, नागार्जुन के विषय में कहा गया। नागार्जुन को मैथिली में यात्री उपनाम से लिखते थे और इनके उपन्यास रतिनाथ की चाची 1948, बलचनामा 1952, नई कविता 1953, बाबा बटेश्वर नाथ 1954, दुख मोचन 1957, वरुण के बेटे 1957, उग्र तारा आदि हैं। क्या स्त्री होना कोई पाप है? उपयुक्त संवाद किस कहानी से संबंध है? तो ऑप्शन बी, आकाशदीप से है। आकाशदीप किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद की है। जयशंकर प्रसाद जिनके चंपा, बुद्ध गुप्त, जया, वनिक और मणिभद्र हैं। क्या है? पात्र हैं ये। जयशंकर प्रसाद जी की कहानियां ग्राम 1910, छाया 1912, प्रतिध्वनि 1900, आकाशदीप 1929, आदि 1929, इंद्रजाल 1936, प्रसाद के नाटक सज्जन 1910, कल्याणी परिणय 1912, प्रायश्चित करुणालय 1913, प्रायश्चित 1914, राजश्री 1915, विशाखा 1925, अजातशत्रु 1922, विशाखा 1920, अजातशत्रु 1922, जन्मेजय का नायक 1926। तो ये क्या है? नाटक थे और कहानी जयशंकर प्रसाद की। निम्नलिखित में से कौन प्रवासी लेखक का मॉरिशस नहीं है? तो ऑप्शन डी, महात्म सिंह नहीं है। मॉरिशस के प्रमुख लेखक महेश राम, जिस अभिमन्यु, अनंत, रामदेव, धुरंधर, इंद्रदेव भोला, इंद्र मुनीश्वर लाल आदि हैं। अभिमन्यु अनंत को मॉरिशस का प्रेमचंद भी कहा जाता है। तो मॉरिशस का प्रेमचंद किसे कहा जाता है? अभिमन्यु अनंत को। इनके प्रमुख उपन्यास है नदी बहती रही 1970 ईस्वी में, आनंद 1971 में, एक बीघा प्यार 1972, जग गया सूरज 1973, दोपहरी 1977, लाल पसीना 1977, कुहासे का दायरा, लपटों की बेटी 1995। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अग्रदास की नहीं है? तो रूप मंजरी नहीं है। रूप मंजरी नंदास की है, ना कि अग्रदास की। नंदास की अन्य कृतियां है रास पंचादाय सिद्धांत, पंचादाय मान मंजरी, विरह मंजरी, अनेकार्थ मंजरी, दान लीला, मान लीला, ज्ञान मंजरी, शाम सगाई, भंवर गीत, सुदामा चरित, रस मंजरी आदि हैं। इनके विषय में यह उक्ति प्रसिद्ध है और कवि गड़िया नंद झड़िया, जबकि ध्यान मंजरी, कुंडलिया, राम ध्यान मंजरी अग्रदास की रचना है। रस की प्रस्तुति के लिए पतानुसंधान शब्द का प्रयोग किस आचार्य ने किया? तो ऑप्शन सी, भट्ट लोलट ने किया। एक तरफ रस सूत्र है और दूसरी तरफ व्याख्याकार है। उत्पत्तिवाद के भट्ट लोलट हैं, अनुमतिवाद के शंकु, भुक्तिवाद के भट्ट नायक, अभिव्यंजनावाद के अभिनव गुप्त हैं। तुलसी की विलक्षण प्रतिभा इस बात में है कि उन्होंने भक्त और रचनाकार की भूमिकाओं का एक साथ सफल निर्वाह किया। भक्त मूलतः देवी शक्ति के किसी रूप में आस्था रखता है, जबकि रचनाकार अपनी आस्तिकता नास्तिकता के बाद एक मूलतः ऐहिक की धर्मनिरपेक्ष क्रम में प्रवृत्त होता है। तुलसीदास के विषय में उपयुक्त कथन किस साहित्यकार ने कहा है? तो ऑप्शन ए, राम स्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है।
किसी बात का टोटा होने पर उसे पूरा करने की इच्छा होती है, दुख होने पर उसे मिटाना चाहते हैं, यह स्वभाव है। उपयुक्त कथन किस निबंध से है? तो ऑप्शन सी कछुआ धर्म चंद्र शर्मा गुलेरी का है। कछुआ धर्म और मारेसी मोही कुठाव शीर्षक से निबंध लेखन का कार्य प्रारंभ किया किसने? चंद्र शर्मा गुलेरी ने। कुबेरनाथ जी के महत्वपूर्ण निबंध है प्रिय नीलकंठी 1968, रस आखेटक 1970, विषाद योग 1973, निषाद बांसुरी 1974, कामधेनु 1980 ईसी। गुलाब राय जी के महत्वपूर्ण निबंध ठलवा क्लब, मेरी असफलता है, कुछ उथले कुछ गहरे तथा रघुवीर साहे जी का महत्वपूर्ण निबंध ताज है। निम्नलिखित में से किस आलोचक का संबंध मार्क्सवाद से है? तो ऑप्शन सी शिवदान सिंह चौहान से है। इनके द्वारा रचित भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता 1937 ईस्वी में शीर्षक निबंध को प्रथम मार्क्सवादी समीक्षा स्वीकार किया जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं प्रगतिवाद, प्रगतिवाद 1946, साहित्य की परख 1946, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष 1954, साहित्यानुशीलन 1955, आलोचना के मान 1958, साहित्य की समस्याएं 1958, नई कविता का आत्मसंघर्ष 1964 आदि हैं। नंदू दुलारे वाजपेयी शुक्लोत्तर युग के तथा राम स्वरूप चतुर्वेदी नई समीक्षा युग के आलोचक हैं। हिंदी रंगमंच को हिंदी भाषी प्रदेश की सांस्कृतिक पूर्ति और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करना होगा। रंगों और राशियों के हमारे विवेक को व्यक्त करना होगा। उपयुक्त कथन की निम्नलिखित में से किस नाटक की भूमिका से संबंधित है? तो ऑप्शन सी आषाढ़ का एक दिन। आगरा बाजार हबीब तनवीर का नाटक है। एक और द्रोणाचार्य शंकर शेष का। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश और चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद का। तौलिया मूलतः भाषा किस भाषा का शब्द है? तो यह पुर्तगाली भाषा का शब्द है। यहाँ पे और भी शब्द दिए गए जैसे पुर्तगाली शब्द है बाल्टी, तंबाकू, मेज, गमला, काजू, चाबी, परात, पिस्तौल आदि। अन्य भाषाओं के भी कुछ महत्वपूर्ण है। अरबी भाषा में अमीर, अजायब, कबीर, औरत, औसत, आदमी, इस्तीफा, किताब, कुर्सी, किस्मत। फारसी शब्द के हैं हिंदी कबूतर, किशमिश, आवारा गुलाब, जिंदगी ना, चश्मा, पलंग, शादी, बीमार। तुर्की शब्द है कैची, दरोगा, तोप, उर्दू, कुर्ता, बारूद और मुगल। जापानी शब्द में होंगे रिक्शा और चीनी शब्द में चाय और लीची है। निम्नलिखित में से कौन कौन सी रचनाएं भारतीय प्रशासन व्यवस्था पर सटीक व्यंग डालती है? तो ऑप्शन ए और सी भोला का जीव और जामुन का पेड़। भोला का जीव हरिशंकर परसाई का है, जामुन का है पेड़ कृष्ण के चंदा। सिक्का बदल गया कृष्ण सोबती का पिता ज्ञान रंजन की कहानी है। हरिशंकर परसाई के व्यंग्यात्मक निबंध है पगडंडियों का जमाना 1966 ईस्वी में, जैसे उनके दिन फिरे 1963, सदाचार का ताबीज 1967, विकलांग का श्रद्धा का दौर 1980, भूत के पाँव पीछे 1982, सुनो भाई साधो 1983, तुलसीदास चंदन घिसे 1986। कृष्ण चंद्र के उपन्यास है एक गधे की आत्मकथा, एक गधा नेफा में, गद्दार, सपनों का कैदी, मिट्टी के सनम, रेत का महल, कागज का नाम। निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी की नहीं है? तो ऑप्शन बी माडियाली नहीं है। माडियाली राजस्थान की नहीं है। शोर सैनी अभ्रंश से निकली भाषाएं पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती। 4 भाषाएं निकलती हैं। राजस्थानी बोली के अंतर्गत है मेवाती, मालवी, जयपुरी, ढूंढाई और मारवाड़ी। मामा जमे राजस्थान में, तो ऐसे हम याद कर सकते हैं। पश्चिमी हिंदी की बोलियां कोरवी, खड़ी बोली, ब्रज भाषा हरियाणवी, बांगरू और बुंदेली कन्नौजी हैं। आनंद वर्धन ने किसे ध्वनि की आत्मा माना है? तो ऑप्शन सी रस ध्वनि को आत्मा माना है। आनंद वर्धन 9वीं शताब्दी के उत्तरार्ध को ध्वनि संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। इन्होंने ध्वन्यात्मक नामक ग्रंथ की रचना की और ध्वनि को इन्होंने काव्य की आत्मा माना है। कुछ अन्य है इस प्रकार। अलंकार के प्रवर्तक भामा है, रीति के वामन है, रस के भरतमुनि, औचित्य के छेमन। मर्यादा मत तोड़ो, तोड़ी हुई मर्यादा कुचले हुए अजगर सी कुंज लिका में कौरव वंश को लपेटकर सूखी लकड़ी सा तोड़ डालेगी। अंधा युग का उपयुक्त संवाद किस का है? तो ये विदुर का है। ऑप्शन डी। धर्मवीर भारती के नाटक है ठेले पर हिमालय 1958, पश्यंती कहानी ए कहानी 1970, कुछ चेहरे कुछ चिंतन शाब्दिता 1977, मानव मूल्य और साहित्य 1960।
पुनर्जागरण का भारतीय साहित्य में पहला प्रगति माइकल मधुसूदन दत्त के बांग्ला काव्य मेघनाथ 1861 को माना जाता है। उपयुक्त कथन किसका है? तो ऑप्शन डी रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। हिंदी नवलेखन 1960 ईस्वी में भाषा और संवेदना आगे और आधुनिक रचना की समस्या 1968 ईस्वी में। हिंदी साहित्य अधुनातन प्रवृत्तियां 1969 ईस्वी में। रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक कृतियां हैं मेर तुलसीदास 1923, जायसी ग्रंथावली 1924, भ्रमर गीत 1925, रस मीमांसा 1949। हजारी प्रसाद द्विवेदी के आलोचनात्मक रचनाएं हैं सूर 1930 साहित्य, सूरदास 1930 साहित्य हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, कबीर 1941, कालिदास की लालित्य योजना 1965। निम्नलिखित में से नुक्कड़ नाटक के विषय में क्या सही नहीं है? तो क्या सही नहीं है? ऑप्शन बी कला के लिए कला सही नहीं है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रहीम के बारे में कौन सी बात सही है? तो ऑप्शन डी संस्कृत, अरबी और फारसी के पूर्ण विद्वान थे। उनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी। डी उनकी सभा विद्वानों और कवियों से सदा भरी रहती थी। सुजान की अपेक्षा विराग उत्पन्न होने के बाद रीतिकालीन कवि घनानंद वृंदावन जाकर किस संप्रदाय के वैष्णव हो गए थे? तो ऑप्शन बी निम्बार्क संप्रदाय के। शुक्ल ने घनानंद को साक्षात रसमूर्ति का। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सुजान सागर, विरह लीला, कोकसार, रस केली वाली, इष्ट लता आदि। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। काव्य प्रकाश देव, रसराज भिखारी दास, रसविलास रसलीन, रस सारांश चिंतामणि। काव्य प्रकाश किसकी है? चिंतामणि की है। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। रसराज मतीराम, रसविलास देवरा और रस सारांश भिखारी दास की, रस प्रबोध रसलीन की। सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की है? तो ऑप्शन सी अमीर खुसरो की है। अमीर खुसरो की अन्य रचनाएं। अमीर खुसरो को खड़ी बोली का प्रथम कवि भी के रूप में भी माना जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं खालिक बारी, दीवाने हिंदवी, हालात कन्हैया, मुकरिया, दो सुखने गजल। इन्होंने सितार और तबला का आविष्कार किया। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तथा हजरत निजामुद्दीन औलिया के परम शिष्य थे। विद्यापति की उपाधियां हैं मैथिल कोकिल, कवि शेखर, अभिनव जयदेव आदि हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कीर्तिलता और कीर्ति पताका, गोरक्ष विजय। दोनों का हटता दुर्निवार, दोनों ही थे विश्वास सही। कामायनी की उपयुक्त पंक्तियों से किया आशय है? तो ऑप्शन सी देव और दानव दोनों हठी और विश्वासहीन थे। कामायनी 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और इसे मंगला प्रसाद पारितोषिक से पुरस्कृत रचना है। कामायनी में 15 सर्ग है। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, क्रम, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। आचार्य शांति प्रसाद द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। इश्क भरा है देख ले और जगत से दूर, एक अचंबा हमने देखा देहरी का नासूर। अमीर खुसरो की उपयुक्त पहली से क्या अभिप्राय है? तो ऑप्शन बी क्रूरा। आचार्य भरत ने काव्य दोषों की संख्या कितनी मानी है? तो ऑप्शन डी 10। 10 का ये काव्य दोष दिए गए हैं। गूढ़ार्थ, अर्थांतर, अर्थहीन, भिन्नार्थ, एकार्थ, अभिलुप्तार्थ, न्याय क्षेत्र, विषय और विसंधि। शब्द च्योति मम्मट ने 3 प्रकार के काव्य दोष माने हैं। शब्दकोश, अर्थ दोष, रस दोष। भामा ने 3 प्रकार के काव्य दोष माने, सामान्य दोष, वाणी दोष और अन्य दोष। भरत मुनि ने 10, मम्मट ने 3 और भामा ने 3 काव्य दोष माने हैं। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम कीजिए। सूरदास ऑप्शन सी बनेगा इसमें, जायसी, तुलसी, रहीम। सूरदास का 1478, मलिक मोहम्मद जायसी का 1492, गोस्वामी तुलसीदास का 1532 और रहीमदास का 1556। तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्या, हे लाज भरे सौंदर्य बता दो, मौन बने रहते हो क्या। उपयुक्त गीत पंक्तियां जयशंकर प्रसाद की किस
किस रचना से संबंधित है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य से। जयशंकर प्रसाद के काव्य संग्रह है प्रेम पथिक 1909, ब्रजभाषा में लिखित इंदु पत्रिका में चित्राधार 1918, झरना 1918, छायावाद का उपनिषद संग्रह कानन कुसुम 1910, खड़ी बोली की कविताओं का संग्रह आंसू 1925 एक श्रेष्ठ गीत काव्य है। महाराणा का महत इंदु में प्रकाशित लहर 1933, मुक्तक रचनाएं कामायनी 1935 एक महाकाव्य है। कामायनी के प्रमुख पात्र है मनु, श्रद्धा, ईड़ा जो क्रमशः बुद्धि के प्रतीक हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के निम्नलिखित कथा स्रोत की दृष्टि से उनके समय में सुमिलित की थी, यानी कौन सा किस समय में लिखी गई रचना है? तो ऑप्शन डी भानभट्ट की आत्मकथा 1946 ईस्वी में 6ठी शताब्दी में, चारू चंद्रलेख 1963 12वीं से 13वीं शताब्दी, पुनर्वा 1973 से 14वीं शताब्दी, अनाम दास का पोथा 1976 से औपनिषदिक काल। जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के लिए समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ भी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुराने वालों के व्यवहार के योग्य समझी जाती है। शुक्ल का उपयुक्त कथन हिंदी साहित्य के आदिकाल के किस प्रकरण में है? तो ऑप्शन डी प्रकरण 4 में है। निम्नलिखित में से कौन कौन से कवि उत्तर से संबंधित है? तो ऑप्शन सी, बी और सी। रामेश्वर शुक्ल, अचल, बालकृष्ण शर्मा नवीन उत्तर विचारधारा से संबंध है, जबकि रामनरेश त्रिपाठी द्विवेदी मंडल से बाहर और वे दूसरे स्वच्छंदतावादी कवि हैं। तरह भारत भूषण अग्रवाल प्रयोगवादी कवि हैं। रामेश्वर शुक्ल अचल की रचनाएं हैं बालिका, अपराजिता, किरण बेला, करील, लाल चूनर, वर्षांत के उपरांत। बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचनाएं हैं कुमकुम, रश्मि रेखा, पलक, वासी। रामनरेश त्रिपाठी की रचनाएं मिलन, पथिक। भारत भूषण अग्रवाल की रचनाएं छवि के बंधन, जागते रहे, मार्ग और प्रस्तुत मन। अगर प्रेम खूंखार शेर है तो मैं उससे दूर ही रहूंगी, मैंने तो उसे गाय ही समझ रखा था, मैं प्रेम को संदेह के ऊपर समझती हूँ। यह देह की वस्तु नहीं, आत्मा की वस्तु है, संदेह का वहाँ जरा भी स्थान नहीं, और हिंसा तो संदेह का ही परिणाम है। वह संपूर्ण आत्मसमर्पण है। वे पंक्तियां गोदान के उपन्यास के किस पात्र द्वारा कही गई है? मालती। सखी नील नवसर से उतरा यह हंस आहा तिरता तिरता, अब तारक मौतिक शेष नहीं, निकला जो इनको चरता चरता। उपयुक्त पंक्तियों में हंस किस अलंकार से संबंधित है? ऑप्शन सी रूपाक्ति स्योक्ति अलंकार से है। निम्नलिखित में काव्य रचनाओं को उनके प्रकाशन काल से करिए। जूही की कली, भारत भारती, प्रिय प्रवास और प्रथम रश्मि। प्रिय प्रवास 1914 में, भारत भारती 1912 में, जूही की कली 1916 में और प्रथम रश्मि 1900। इसमें ऑप्शन होगा बी। जूही की कली 1916 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, भारत भारती 1912 मैथिलीशन गुप्त की है, प्रिय प्रवास 1914 अयोध्या सिंह उपाध्याय की है और प्रथम रश्मि 1919 में सुमित्रा नंदन पंत की है। निम्नलिखित जीवनी पर कृतियों में कौन सी कृति रोमा रोला की है? तो ऑप्शन सी महात्मा गांधी विश्व के आदित्य पुरुष हैं ये, जबकि बापू की झांकियां काका कालेलकर, बापू 1940, घनश्याम दास बिरला, अकाल पुरुष गांधी जैनेन द्वारा रचित जीवनी परख है। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वन इसलिए तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता। यह कथन किसका है? तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में है? तो नेपाली है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है और यह 71 संविधान संशोधन 1982 ईस्वी द्वारा कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को जोड़ा गया था। कोलरिज की काव्य संबंधी धारणा का मुख्य आधार क्या है? तो ऑप्शन बी जैववादी है। स्वच्छंदतावाद वर्ड्सवर्थ है, यथार्थवाद कॉर्वे का है, संरचनावाद प्रोफेसर फरदानाथ डी साश्यूर का है, प्रतीकवाद बादल लेयर का है, बिंबवाद टी.ई. ह्यूम का है, अजनबीपन है स्केलो वस्को का है, विखंडनवाद जाक देरिदा का है। इम्पोर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह मेरे जीवन का केवल अर्ध सत्य है, मैंने केवल बहिरंग जीवन का ही विवरण दिया।
जहाँ तक अतरंग जीवन का प्रश्न है वह तो नितांत मेरा अपना है, आपको उसका संभागी बनाने की उदारता मुझ में नहीं है। यह कथन किसका है? नगेंद्र का है। नगेंद्र, यह उदाहरण उनकी आत्मकथा अर्धकथा 1988 से उद्धृत किया गया है। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में राम और काम का द्वंद्व चित्रित हुआ है? तो ऑप्शन सी, मानस के हंस में। मानस का हंस किसकी रचना है? अमृतलाल नागर की। उनके प्रसिद्ध उपन्यास है महाकाल 1947, सेठ बाकेमल 1955, बूंद और समुद्र 1956, शतरंज के मोरे 1959, सुहाग के नुपुर 1960, अमृत और विष 1966, सात घूंघट का मुखड़ा 1968, एकदा नैमिष्य रान्य 1972, मानस का हंस 72, नाचो बहुत गोपाल 1978, खंजर नैन 1971, बिखरे तीन उनके 1982, अग्निगर्भा 1983, करवट 1985, पीड़िया 1990। राम की शक्ति पूजा की रचना की कब हुई? तो 1936 ईस्वी में हुई थी। सूर्यकांत त्रिपाठी का जन्म 1899 ईस्वी में, जन्म स्थान महिषादल मेदिनीपुर में हुआ। इनकी कृत यह सरोज स्मृति को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ तथा प्रथम उपन्यास माना जाता है। इनकी महत्वपूर्ण काव्य कृतियाँ अनामिका 1923, गीतिका 19 परिमल 1930, गीतिका 1936, तुलसीदास 1936, कुकुरमता 1942, अनिमा 1943, बेला 1946 और अर्चना 1950, आराधना 1953, सांध्य काकली 1969। लाला श्रीनिवास दास ने निम्नलिखित में से किन विधाओं में लिखा है? तो ऑप्शन डी, ए और बी, नाटक और उपन्यास। निवास जी के प्रमुख नाटक में रणधीर मोहिनी 1878, तप्ता समरन 1883, संयोगता स्वयंवर और प्रहलाद चरित्र 1888। तीसरी कसम कहानी में गाड़ीवान ने कौन सा सामान न लादने की कसम नहीं खाई थी? तो ऑप्शन बी, दुल्हन को ले जाने की कसम नहीं खाई थी। गैगरीन कहानी की मालती बचपन में कैसी लड़की थी? तो वह क्या थी? चंचल स्वभाव थी। ऑप्शन सी, बी और डी, उद्धत और चंचल थी, पुस्तकें पढ़ने की शौकीन थी। अंग्रेजी की प्रमुख कहानियां गैगरीन 1897 ईस्वी में, विफतगा 1937, परंपरा 1940, कोठरी की बात 1945, शरणार्थी 1948, जयदोल 1951, ये तेरे प्रतिरूप 1961, अमर वलरी 1945। मनु भंडारी अपनी आत्मकथा में आपका बंटी उपन्यास की विभिन्न परीक्षाओं में किस पक्ष को उपेक्षित मानती है? तो ऑप्शन डी, मुख्य स्त्री पात्र स्थित को। मनु भंडारी के प्रमुख उपन्यास है एक इंच मुस्कान 1963, राजेंद्र यादव के साथ लिखा हुआ यादव के साथ लिखा था यह उपन्यास। कौन सा? एक इंच मुस्कान। इन्होंने आपका बंटी 1971, महाभोज 1979, कलवा स्वामी 2014। हिंदी की प्रथम महिला उपन्यासकार साध्वी सतीप्राण अबला को माना जाता है। इन्होंने सन 1890 ईस्वी में सुहासिनी नामक उपन्यास लिखा था। नई कविता के प्रथम अंक में निराला की किस कविता का अनेक कवियों द्वारा सामूहिक रूपांतर प्रकाशित हुआ था? तो ऑप्शन डी, जूही की कली। नई कविता 1954 ईस्वी में नाम आगे के द्वारा दिया गया है। अपनी एक रेडियो वार्ता में उन्होंने इस पद का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, जो बाद में नए पत्ते अंक में नई कविता शीर्षक से प्रकाशित हुई। नई कविता का आरंभ सन 1954 ईस्वी में जगदीश गुप्त द्वारा संपादित नई कविता पत्रिका के प्रकाशन से माना जाता है। सुख जी ने न तो भारत के रूढ़िवाद को स्वीकार किया, न ही पश्चिमी व्यक्तिवाद को। उपयुक्त कथन किसका है? रामविलास शर्मा का है। रामविलास शर्मा के प्रमुख ग्रंथ है प्रेमचंद 1941, भारतेंदु हरिश्चंद्र 1942, गोस्वामी तुलसीदास मध्यकालीन भारत 1944, निराला 1946, साहित्य और संस्कृति 1949, भारत की भाषा समस्या 1949, प्रगति और परंपरा 1953, भाषा और साहित्य संस्कृति 1954, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना 1956। ये रामविलास शर्मा के क्या हैं? आलोचना ग्रंथ। निम्नलिखित में से रचनाकार की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या हो? नाट्यशास्त्र आचार्य भरत मुनि का है, काव्य अलंकार आचार्य भामा का, ध्वन्यालोक आनंद वर्धन का और साहित्य दर्पण विश्वनाथ का। इस समय तो भारतीय पुरुष जैसे अपने मनोरंजन के लिए रंग बिरंगे पक्षी पाल लेते हैं।
उपयोग के लिए गाय घोड़ा पाल लेता है, उसी प्रकार वह एक स्त्री को पालता है और उसकी पालित पशु पक्षियों के समान ही वह उसके शरीर और मन पर अधिकार समझता है। यह उपयुक्त कथन किसका है? महादेवी वर्मा का है। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 को आधुनिक युग की मीरा एवं हिंदी की विशाल मंदिर की वीणा पानी भी कहा जाता है। किसे? महादेवी वर्मा को। महादेवी वर्मा को बौद्ध दर्शन से प्रभावित रहस्यवादी कवित्री के रूप में भी स्वीकार किया जाता है। इनका सर्वाधिक प्रिय प्रतीक दीपक और बादल है। रेखा चित्र है इनके अतीत के चलचित्र 1941, मृत्यु की रेखाएं 1942, संस्मरण पथ के साथ 1956, मेरा परिवार 1972 पशु पक्षियों पर आधारित है। कौन? मेरा परिवार। कविता संग्रह निहार रश्मि नीरजा, सांध्या गीत यामा। निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं केशव दास की है? तो ऑप्शन ए और सी, रसिक प्रिया और विज्ञान गीता दोनों है। अन्य रचनाएं कवि प्रिया, रामचंद्रिका, रतन बावनी, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, वीर सिंह देवचरित। ये किसकी रचनाएं हैं? केशव दास की। अलंकारवादी राम भक्त केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहा था। किसने? सुख जी ने। नामवर सिंह ने संस्कृति और सौंदर्य निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अशोक के फूल की रचना का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसे माना है? तो ऑप्शन सी, आर्य संस्कृति की शुद्धता के अहंकार पर चोट। हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रमुख निबंध है। नामवर सिंह के प्रमुख निबंध है बलकम खुद 1951, वाद विवाद संवाद 1989। हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रमुख निबंध है अशोक का फूल 1948, कल्पलता 1951, मध्यकालीन धर्म साधना 1952, विचार और वितर्क 1957, विचार पर्व 1959, कुटज 1964, साहित्य सहचर 1965, आलोक पर्व 1972, शीरीष के फूल, भारतीय संस्कृति की देन, काव्य कला, कविता का भविष्य, नई समस्या, आम फिर बोर आ गए, बसंत आ गया, अवतरवाद। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या है? तो ऑप्शन है केशवदास। केशवदास का 1555, बिहारी का 1595, मतीराम का 1604, घनानंद का 1673। यशपाल के उपन्यास झूठा सच में दौलत राम आजाद किस राजनीतिक दल का सदस्य है? तो ऑप्शन बी, कम्युनिस्ट पार्टी का है। इनके प्रमुख उपन्यास हैं दादा कामरेड 1941, देशद्रोही 1943, दिव्या 1945, पार्टी कामरेड 1946, मनुष्य के रूप 1949, अमिता 1956, झूठा सच 1958, 12 घंटे 1962, अप्सरा का श्राप 1965, मेरी तेरी उसकी बात 1974। रामचंद्र शुक्ल ने रहस्यवाद के मूल अर्थ में किस छायावादी कवि को सर्वाधिक प्रमुख माना है? तो ऑप्शन डी, महादेवी वर्मा। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी में छायावाद के प्रथम प्रयोक्ता किसे माना जाता है? मुकुटधर पांडे को। छायावाद के 4 स्तंभ कवि माने जाते हैं, जिनमें है जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। ये छायावादी कवि के क्या है? 4 स्तंभ हैं, स्तंभ कवि हैं। निम्नलिखित में से काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकार के साथ सम्मिलित करना है। तो ऑप्शन सी सही है। सुदामा पांडे धूमिल की महत्वपूर्ण पंक्तियां इस वक्त जबकि कान नहीं सुनते कविता पेट से सुनी जाती है। यह जनतंत्र जिसकी रोज सैकड़ों बार हत्या होती है। भूख से रिझाती हुई हथेली का नाम दया है। हाँ हाँ मैं कवि हूँ, कवि यानी भाषा में बदेश है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। कवि हूँ इसी से जानता हूँ सत्य की चोट बहुत गहरी होती है। लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल हो और हारे हैं। लोग जूते की तरह लाठी में लटकाए भागे जा रहे हैं, सभी सीना फुलाए जा रहे हैं। रघुवीर साय की महत्वपूर्ण पंक्ति है राष्ट्रगीत में कौन वे भाग्य भारत भाग्य विधाता, फटा सुकन्ना पहने जिसका चरना गाता। आज फिर शुरू हुआ जीवन, आज छोटी सी सरल सी कविता पढ़ी। शमशेर सिंह बहादुर सिंह की महत्वपूर्ण पंक्तियां चुका भी हूँ नहीं कहा किया मैंने प्रेम अभी, एक पीली शाम पतझड़ से अटका हुआ पत्ता, बात बोलेंगे हम नहीं भेद खोलेंगे। प्रकाशन काल की दृष्टि से सुरेंद्र वर्मा के नाटक का सही अनुक्रम कौन सा है? तो ऑप्शन सी, 8वां सर्ग, शकुंतला की अंगूठी, द्रौपदी, रतिनाथ की चाची। द्रौपदी है 1972 ईस्वी में, 8वां सर्ग है 1976 में, शकुंतला की अंगूठी 1990 और रति का कंगन। द्रौपदी 1972, सेतुबंध 1972, नायक खलनायक विदूषक 1972, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक 1975, 8वां सर्ग 1975, छोटे सैयद बड़े सैयद 1978, एक दुनी एक 1987, शकुंतला की अंगूठी 1990, कैद हयात 1993।
हिंदी पर सामासिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है? ऑप्शन डी 351। 351 अनुच्छेद में निर्धारित है। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अनुच्छेद 348 में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय आदि में प्रयोग की जाने वाली भाषा है। 349 में भाषा संबंधी कुछ विधि अधिनियमित करने की विशेष प्रक्रिया है। गांधीवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन सी सही नहीं है। बाली का सपूत कपि कुल पुरहुत रघुवीर जू को दूत धरी रूप विकराल को। उपयुक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? ऑप्शन सी। प्रस्तुत पंक्तियां रीतिकालीन रामकथा के कवि सेनापति की हैं। केशव दास की पंक्तियां यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुब्रन सरस सुवर्त भूषण बिनु न बिरजई कविता बनिता मित भाषा बोली न जानी जिनके कुल के दास राम को काम कहाँ रिपु जीतई कौन कबे रिपु जीतो कहाँ। तुलसीदास की कोरक जगायो जोग भक्ति बगाए लोगु निगम नियोग ते सो केली ही छरो सो अबलो नसानी अमने न सयो केसो कहीं न जाई का कही। सेनापति बाली का सपूत कपि कुल पुरहुत रघुवीर जू को दूत धरी रूप विकराल वृष को तरनी तेज चैसो करनी त्यपे धरी जदुराई सेनापति सुखदाई देखो। मतिराम कहू कितेक उपाय करो कहूँ होत है आपुने पीयू पराय कुंदन को रंग फीको लागे इसके अति अंगन चारू बुराई केली के राती संग अघाने नहीं दिन ही में लला पुनी घात लगाई। कली कौतिक के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन बी प्रताप नारायण मिशन। इनकी अन्य रचनाएं हैं प्रेम पुष्पावली मन की लहर लोकोक्ति शतक तृप्यंताम श्रृंगार विलास हर गंगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र की महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं भक्ति सरवस प्रेम मलिका कार्तिक स्नान प्रेम सरोवर प्रेम माधुरी प्रेम तरंग प्रेम प्रलाप राग संग्रह फूलों का गुच्छा बकरी विलाप विजयिनी विजय वैजंती नए जमाने की मुकरी बंदर सभा बसंत होली विजय और बलरी जातीय संगीत। बच्चन सिंह शहर सा गया और उसके हाथों के बस निठराई को जैसे किसी मानवीय कोमलता ने धीरे से छू लिया है। उपयुक्त कथन किस कहानी का है? तो राजा निर्वंशिया का है। ऑप्शन सी। कमलेश्वर जी की महत्वपूर्ण कहानियां राजा निर्वंशिया 1957, कस्बे का आदमी 1958, खोई हुई दिशा 1963, मांस का दरिया 1966, बयान 1973, आजादी मुबारक 2002। कृष्णा सोबती के महत्वपूर्ण कहानियां हैं सिक्का बदल गया बादलों के घेरे में। चंद्र शर्मा की महत्वपूर्ण कहानी उसने कहा था 1915, बुद्धू का कांटा 1914, सुखमय जीवन 1911। भी साहनी की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं अमृतसर आ गया भाग्य रेखा 1953, पहला पाठ 1957, भटकती राख 1965, पटरिया 1963, वारचू 1978। भी साहनी के नाटकों की कौन सी विशेषताएं हैं? तो ऑप्शन बी ए और सी। भारतीय नारी की पीड़ा का प्रभाव प्रस्तुतिकरण है मध्यकालीन धर्मांधता अनाचार तथा तानाशाही की सामूहिक संगति है। भी साहनी के नाटकों की कौन सी विशेषताएं हैं? तो ऑप्शन बी भारतीय संस्कृति की पुनरुत्थान अभिवादी अभिव्यक्ति और मध्यकालीन धर्मांधता अनाचार तथा तानाशाही की सामूहिक संगति। भीम साहनी के नाटकों की विशेषताएं भारतीय नारी की पीड़ा का प्रभाव प्रस्तुतिकरण होता है और मध्यकालीन धर्मांधता अनाचार तानाशाही की सामूहिक संगति है। भीम साहनी के नाटक है हानुस 1977, कबीरा खड़ा बाजार 1981, माधवी 1985, मुआवजे 1993, रंग दे बसंती चोला 1998, आलमगीर 1999। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रिय प्रवास की निम्नलिखित में से किस विशेषता का उल्लेख किया है? तो ऑप्शन बी इसकी कथा वस्तु एक अच्छे प्रबंध के लिए पर्याप्त है। अयोध्या सिंह उपाध्याय के महत्वपूर्ण रचनाएं हैं रसिक रईस 1899 ईस्वी में, प्रेम परमच 1900 ईस्वी में, चोखे चौबदे 1932, चुभते चौबते 1924, प्रिय प्रवास 1914, पदम परशुन 1925, रस कलश 1931, फूल पत्ते 1936, कल्पलता 1937, माम स्पर्श 1956। निम्नलिखित में से क्या थॉमस उपन्यास में सांप्रदायिक भावना के निर्माण में सहायक नहीं है?
ऑप्शन बी, विभिन्न संप्रदायों का एक स्थान पर वास। भीम साहनी के प्रमुख उपन्यास है झरोखे 1967, तमस 1973, बसंती 1980, मैयादास की माड़ी 1998, कुंतो 1993, नीलू नीलिमा नीलोफर, जय हिंद की सेना 2010, भाग्य रेखा है। निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं पुष्पदंत द्वारा नहीं है? तो यहाँ पे इसकी व्याख्या दी गई है। रचना 63 महापुरीम न्याय कुमार चारू जसर चरव। पुष्पदंत ने अपने काव्य में चौपाई छंद का प्रयोग किया। पुष्पदंत को हिंदी का भवभूति काव्य भी कहा जाता है। निराला जी पर बंग भाषा की काव्य शैली का प्रभाव समास में गुंफित पद वलरी क्रियापद के लोप में स्पष्ट झलकता है। लाक्षणी विलक्षणा लाने प्रवृत्ति इनमें उतनी नहीं पाई जाती जितनी प्रसाद में। ये कथन किसका है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। क्वेश्चन नंबर 90 है। कथन आर और उसके दिए गए हैं। कविता केवल वस्तुओं के रंग रूप में सौंदर्य की छटा नहीं दिखती, प्रस्तुत कर्म मनोवर्ती के सौंदर्य में भी अत्यंत मार्मिक दृश्य सामने लाती है। तर्क है, वह विकसित कमल के सौंदर्य चित्रण जो करती है पर सब नोचते कुत्तों के विभत्स की झलक नहीं दिखाती, क्योंकि विभत्स व्यापार के शास्त्रानुमोदित नहीं है। ऑप्शन ए सही है, आर गलत है। फिर कथन का यह, बिंबवाद में शब्दों की कम खर्ची भाषा के समास गुण कम से कम शब्दों के प्रयोग से अधिकाधिक अर्थ व्यंजन को महत्व दिया गया। बिंबवाद के समर्थकों का मानना था कि विषय का सपाट और प्रत्यक्ष निरूपण किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए सही, ए सही, आर गलत। फिर कथन का संबंधित क्वेश्चन है। कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन करना है। केवल मनोरंजन करना कविता का उद्देश्य नहीं है। तो ऑप्शन सी होगा इसमें, ए सही, आर सही, दोनों सही है। 93, 19वीं शताब्दी का नवजागरण भक्तिकालीन लोक जागरण से भिन्न इस बात में है कि वह उपनिवेशवादी दौर की उपज है। इनकी ऐतिहासिक अंतर्वस्तु के समान है। ऑप्शन डी, ए सही और आर गलत है। कला का आस्वाद युग निरपेक्ष नहीं होता, शाश्वतता का गुण कालजयी कलाकृतियों में सहज अंतर्भूत नहीं होता। ऑप्शन बी, ए गलत, आर गलत। यूरोपीय साहित्य मीमांसा में कल्पना को बहुत प्रधानता दी गई है। कल्पना काव्य का अनिवार्य साध्य है। सी, यहाँ पे ये पैराग्राफ दिए गए हैं, इसमें से पैराग्राफ के आधार पर क्वेश्चन दिए गए हैं। उपयुक्त अनुच्छेद के संदर्भ में काव्य मनीषियों की दृष्टि से समन्वयात्मक होने का आधार क्या है? तो ऑप्शन डी, आदर्शवादी दार्शनिकता से जुड़ा होना। उपयुक्त अनुच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन सी सही नहीं है। कवि क्योंकि लोक की यात्रा करता है इसलिए सात सुंदर का चित्रण संभव नहीं है। उपयुक्त अनुच्छेद के अनुसार काव्य मनीषी और प्रगतिशील दृष्टि का आधार क्या है? तो ऑप्शन बी, समन्वयात्मक दृष्टि को अपनाना है। उपयुक्त अनुच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो काव्य का सत्य अनुभूति परक। क्वेश्चन नंबर 100, अनुपयुक्त अनुच्छेद के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन सी, काव्य के कर्ता वस्तुओं का वर्णन उसी रूप में करते हैं जैसा उन्हें प्रतिभाषित होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए।